नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मेरा नाम है नीलव, आईआईटी दिल्ली से। आज हम शुरू करने वाले हैं जेईई एडवांस रिसर्च सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। पहले इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। जब क्वेश्चन आए तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करो और अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, सोल्यूशन मैं करा ही दूंगा। पर हाँ, आज के सेशन में मैं ना सिर्फ सवालों को सॉल्व करूंगा बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, उनके भी डिटेल में समझा दूँगा। चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मज़ेदार और असरदार बनाते हैं। तो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में जो इम्पोर्टेंस है ना, तो मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक बार पहले क्वेश्चन जब आए, तो क्वेश्चन जब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज़ कर दो अभी। अब क्वेश्चन को ट्राई करो, खुद से ट्राई करके देखो क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्वेश्चंस अगर हो जाए तो आंसर अगर क्रॉस चेक कर लो कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स है, वो अगर तुम समझ जाओगे तो सीधी बात है, क्वेश्चंस जब फाइनल एग्ज़ाम में आएगा तो कर पाओगे। तो बिना देर के मैं मतलब इसमें 5 ही सवाल है, तो मैं कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो कंपाउंड है इसमें दिया गया है लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्रेट, वो भी एक्सेस में दिया है। अब लिथियम एल्यूमीनियम क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा? ये हर एक CN को CH2NH2 में बदल देगा। इसमें CH2NH2, इसको CH2NH2, इसको CH2NH2, इसमें बदल दे रहा है, इसको भी CH2NH2। इसके बाद आता है एसिटोफेनॉन। एसिटोफेनॉन क्या है? एसिटोफेनॉन मतलब एक जुड़ा हुआ है फिनाइल रिंग, एक जुड़ा है एसिड CH3 ग्रुप। तो अगर CH2NH2 ग्रुप है तो ये नाइट्रोजन सेंटर ऑक्सीजन सेंटर के ऊपर कार्बोनिल सेंटर में अटैक करेगा। कार्बोनिल सेंटर में अटैक करने के बाद क्या होगा? इसके पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर R ग्रुप है, इसको मैं R ग्रुप मान लेता हूँ, पूरे पूरे को R ग्रुप मान लेता हूँ के लिए। इसके बाद क्या आएगा? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अटैक कर रहा है और इधर तो फिनाइल है और CH3 है ही है। तो ये क्या करेगा? फिर से एक नेगेटिव चार्ज लेगा, फिर इसके ऊपर क्या बन जाएगा? RNH OH PH CH3। अब क्या करेगा? ये ऑक्सीजन और एक को H प्लस लेके H2O प्लस बन जाएगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर अटैक करेगा और इधर बन जाएगा। तो जो होगा ये होगा कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में अगर हम लोग शॉर्टकट में देख ले तो क्या होगा? इसका जो ऑक्सीजन है, मैं दूसरे कलर से समझा देता हूँ। इसका जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन ये दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और एज वाटर निकल जाएगा और इधर 4H2 निकलेगा। 4H वाटर क्यों निकलेगा? क्योंकि चार रिएक्शन होगा ना, क्योंकि ये भी एसिटोफेनॉन एक्सेस में दिया हुआ है। तो जो अल्टीमेटली बन रहा है वो है CH2 ये आ गया, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एक आ गया हम लोग का फिनाइल रिंग, एक आ गया CH3। ऐसे ही होगा हर में, एक आएगा मिथाइल, एक आएगा पीएच, एक आएगा नाइट्रोजन पीएच मिथाइल, मिथाइल और पीएच, एक आएगा नाइट्रोजन फिनाइल और मिथाइल। तो आएगा तो बोला है कि कंपाउंड में द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, इसमें तो दे रहा है 6, बेंजीन में फिनाइल रिंग में 6 होता है। अब ये होगा 7 हो गया। तो टोटल जो इतना आ रहा है, टोटल आ रहा है 1 से 7 आ रहा है, 6 + 1 7। अब चारों साइड से कितना आ रहा है? टोटल 7 × 4 मतलब 28। तो 28 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नाइट्रोजन को इधर sp2 सेंटर ना मान लो, गलत हो जाएगा। हाँ, अब आ गया ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब ये सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया था कंसीडरिंग द रिएक्शन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर। अब इधर दिया है CH3 और CO डबल H ब्रोमीन और रेड फास्फोरस। ब्रोमीन और रेड फास्फोरस क्या करेगा? सीधी बात है, इधर ब्रोमीन एडिशन होगा। ब्रोमीन एडिशन क्या किस पर होगा? अल्फा पोजीशन में होगा। जिस पोजीशन में क्या है? COOH का बगल वाले पोजीशन में ब्रोमीन एडिशन होगा। ये ब्रोमीन एडिशन का रिएजेंट है, रिएजेंट फॉर ब्रोमीन एडिशन, ब्रोमीन एडिशन। अब बोला है जो ये जो बन रहा है ये बनेगा क्या? पी। अब पी बोला है पी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4। पी इज मोर एसिडिक देन CH3COOH। अब CH3COOH क्या होता है? एसिडिक
CH3 CH2 COOH। अब इधर से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो COO- तैयार हो रहा है। अब नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा? जब इधर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आएगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके तरफ खींचेगा खींचेगा ये अट्रैक्ट करेगा तो पूरा मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से फैला होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर्ड हो जाएगा हर एक जगह पे। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आने से मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये तो पता ही है ना कि कॉन्जुगेट जब कॉन्जुगेट बेस बनता है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उतना मोर एसिडिक हो जाता है। तो ये तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या हो गया? P इज मोर एसिडिक देन CH3COOH। ये तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं। P बोल रहा है कैन बी रिड्यूस टू यूजिंग NaBH4। अगर P को हम लोग प्राइमरी अल्कोहल NaBH4 दे। अब NaBH4 क्या है? NaBH4 तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड का इस तो ऑप्शन नहीं होगा। तो इसके बाद क्या आता है? ट्रीटिंग पी विद कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH। मतलब इस पी को जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स क्यू। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन NH4OH से ट्रीट करोगे तो क्या होगा? NH4OH, हाँ सॉरी सॉरी, इधर फिनाइल रिंग नहीं था। इसको जब तुम CH3Br और COOH था, इसको NH4OH से ट्रीट करोगे और साथ में एसिडिक कंडीशन चाहिए थोड़ा H+, तो क्या बन जाता है? इधर से एमीन ग्रुप आता है। ये एमीन ग्रुप आके ब्रोमीन को रिप्लेस कर देता है। ये बन जाता है सेकंड डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। अब हमें कभी पता चलेगा जब हम लोग ये रिएक्शन भी कर लेंगे। ये रिएक्शन में क्या होता है? ये जब रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है कार्बोनिल सेंटर पे और ये खुल देता है। तो इधर भी अटैक हम लोगों का बचता है इधर से। वो ये तो एक बन जाता है कि COOH, क्योंकि ये बन जाएगा और नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो तो पहले ही एक हाइड्रोजन को ले लेगा। एसिडिक मतलब ये पहले ही एक H+ को ले लेगा। तो ये बन जाता है प्राइमरी एमीन, ये NH2 बन जाता है। ये NH2 क्या करता है? ये CH3 था, ये ब्रोमीन था, ये हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये NH2 इधर आएगा, इसको रिप्लेस करेगा और ये बना देगा CH3 NH2 और COH। तो ये तो आ गया ट्रीटिंग पी विद कॉन्सेंट्रेटेड NH4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स क्यू। ये हम लोगों का क्यू है। ये भी हम लोगों का क्यू है। तो ये तो सेम सेम हो रहा है, मतलब बी करेक्ट ऑप्शन है। अब बोला है ट्रीटिंग क्यू विद सॉल्यूशन ऑफ NaNH2। अब क्यू को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ NaNO2, मतलब ये फिर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन डाइल्यूट HCl में ट्रीट कर रहा है। तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा? डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगा। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से क्या होगा? ये जो CH3 है और फॉलोड बाय इन एक्वस सोल्यूशन रिवर्स HCl। तो सीधी बात है ना, ये N2+ होगा। N2+ Cl- होता है। एक्वस सॉल्यूशन क्लोरीन में है तो Cl- मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है। रिवर्स, अब इसको अगर हीट करोगे मतलब इसके अंदर तुम पानी दे दोगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसमें क्या बनता है? NO+ बनता है और पानी बनता है। पानी आएगा इधर अटैक करेगा, नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। तो CH3 COOH और इधर क्या आ गया? OH ग्रुप। तो इधर तो नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है BCD। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इन द रिएक्शन कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड क्यू इज फॉर्म बाय पी वाया ए आयनिक इंटरमीडिएट। अब बोला है आयनिक इंटरमीडिएट बन रहा है क्या और व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ क्यू। तो पहले तो रिएक्शन करते हैं। अब ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इसे हम लोग पहले लिखते हैं COO OCH3। ये खुल के लिखते हैं, कंपाउंड को पहले खुल के लिखा करो। C6H5 और ये भी C6H5। सॉरी, इसमें नहीं होगा। C6H5 और इसमें हो रहा है C6H। बेंजीन रिंग को मैं खुल के लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा।
अब क्या होगा? एसिडिक कंडीशन होगा। अब अगर एसिडिक कंडीशन है तो लोन पेयर कहाँ खाली है? इधर लोन पेयर खाली है, तो ये तो पहले एसिड को लेगा। एसिड को लेने के बाद क्या होगा? एसिड को लेने के बाद ये कन्वर्ट होगा O प्लस में CH3 में। अब ये तो क्या बन गया है? इसमें एक हाइड्रोजन आएगा H5C6H5। अब ये बेंजीन रिंग रहा, मतलब फिनाइल रिंग। अब क्या होगा? अब ये तो क्या कन्वर्ट हो गया? एक लिविंग ग्रुप की तरह कन्वर्ट हो गया। अब लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, तो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने से क्या होगा? ऐसे तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म से भी चला जाता है, मगर इन जनरल हम बता भी सकते हैं कि ये आयनिक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है। मगर उतना ज्यादा आयनिक इंटरमीडिएट स्टेबल भी नहीं होता है, क्योंकि बगल में पॉजिटिव सेंटर के बगल में ऑक्सीजन का लोन पेयर, मतलब ऑक्सीजन खड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो, अब बहुत लोग इधर तुम्हें बताएगा ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट। इधर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट कब आएगा? इधर ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है? इधर देखो, देखो मॉलिक्यूल को तो हमें स्टेबल बनाना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल जो तुम बना रहे हो उसको तो स्टेबल बनाना पड़ेगा, मगर कुछ भी कंपाउंड तो नहीं बनता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब नेचुरल केमिस्ट्री है, वो तो कुछ भी नहीं बना रहा है नेचर। तो उसमें क्या होगा? एक तो पहली बात तो जैसे कि फिक्स्ड हो, तो इधर जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है इधर अटैक करेगा। जो रिंग बन रहा है वो फ्यूज रिंग बनेगा, मतलब ये था S6H5 फिनाइल रिंग। इधर भी S6H5 फिनाइल रिंग था। अब इधर था, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर खुल जाएगा। ये तो सॉरी, खुलने नहीं नहीं, ये तो पॉजिटिव सेंटर था, ये गलत बोला मैंने। हम्म, इधर था, और इधर जो बेंजीन रिंग था इसका ऑर्थो पोजीशन से अटैक हुआ। अगर ऑर्थो पोजीशन से अटैक करने से क्या होता है? जो रिंग बनता है वो फिक्स्ड रिंग है, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग्स है ना, ये बेंजीन रिंग तो प्लेनर प्लेनर है, तो इसको भी हमें एक प्लेन में ले आना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलेगा कि इधर पैरा से भी अटैक हो सकता है। कुछ नहीं होगा भाई, पैरा से क्यों अटैक होगा? पैरा से नहीं होता है, क्योंकि जो रिंग बन रहा है ना, इस रिंग को तो प्लेनर रहना चाहिए, क्योंकि हर एक बॉन्ड, क्योंकि ये चारों सब कुछ रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे और भी इफेक्ट लग जाता है, मगर ये इसको रेजोनेंस में आने के लिए पूरा कंपाउंड को प्लेनर होना पड़ेगा। पूरा कंपाउंड को अगर प्लेनर होना पड़ेगा, तो इसको, ये जो कार्बोनिल सेंटर है, इस कार्बोनिल सेंटर को क्या करना पड़ेगा? एक प्लेन में आना पड़ेगा। नीड्स टू बी प्लेनर, नीड्स टू बी ऑन प्लेन। अब प्लेन में आना पड़ेगा, तो ये हम लोगों का हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट ये ए क्यू। जो है हम बोला है कि डिग्री ऑफ मतलब अनसेचुरेशन। अब अनसेचुरेशन कैसे निकालोगे? कि जहां पर भी मतलब डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। पहली बात तो ये 6 सेंटर है, ये 1 2 3 4 5 6, 6 6 6 6, मतलब इधर आ गया 24। चारों मतलब चार बेंजीन का 24 तो ऐसे ही आ गया। और एक आ रहा है हम लोगों का, सॉरी मैं क्या ही बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए बोला है ना। तो इधर तो लिख लोगे कि कितना भी डबल बॉन्ड्स हो, एक बेंजीन का आता है 3 पाई बॉन्ड्स आता है, 3 पाई बॉन्ड्स। और एक रिंग के वजह से, मैं क्या ही बोल रहा था, 3 पाई बॉन्ड्स एक रिंग की वजह से, तो इसमें से तो आ गया 4। 4 आ गया एक बेंजीन रिंग से, तो चारों बेंजीन रिंग से आएगा 4 × 4 16। अब 16 के बाद क्या होगा? अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक रिंग के भी है, ये एक 5 मेंबर रिंग है, इसके लिए भी एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा +1। और इसके, और ये जो डबल बॉन्ड है कार्बोनिल सेंटर, उसके वजह से +1 आएगा, तो टोटल आ रहा है 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका है 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा? हाँ, इसमें बोला है द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएटली। ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन मैंने मार्च करके रखा हो, इसमें एक एक रिएक्शन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें डाइवल एज दिया है, डाइल्यूट एच, तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि ये तो कंपाउंड था। ये सीएन को पहले सीएन को, साइनाइड को डाइवल एज से ट्रीट करोगे, तो ये कन्वर्ट होगा सीएचओ ग्रुप में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सीएचओ ग्रुप में। और इधर है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब उसके बाद डाइल्यूट एचसीएल से ट्रीट करोगे, डाइल्यूट एचसीएल से ट्रीट करोगे तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप बने, मतलब टूटेगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप इधर, ये जो एसिटल था, ये एसिटल टूटेगा,
ये एसिटल टूट के क्या बनेगा इधर, ये बन जाएगा। ये प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, डी प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। फिर इधर था ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप था। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो क्या रहा है, सोडियम NaBH4 दिया हुआ है। अब NaBH4 क्या करता है, दोनों एल्डिहाइड है, दोनों एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। दोनों एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या कर देगा, CH2 था, ये CH2 था, ये OH आ गया। अब इसमें CH2 था, OH आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये CH2 OH आ गया। इसके बाद दिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, H प्लस देगा, सीधी बात है। अब H प्लस से होता क्या है, सीधी एक बार सुनो, H प्लस से होता, H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर देगा। अब H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ शायद हीट दिया है, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देगा, तो एक एल्किन फॉर्मेशन होता है, एल्किन फॉर्मेशन होगा। अब एल्किन फॉर्मेशन इधर तो नहीं कर सकते हो क्योंकि बेंजीन का एरोमेटिसिटी फिर लॉस्ट हो जाएगा। इधर अगर एल्किन फॉर्मेशन होगा, एल्किन फॉर्मेशन होता है, देन बेंजीन एरोमेटिसिटी लॉस्ट, एरोमेटिसिटी लॉस्ट होता है। तो क्या होता है कि जो ये जीरो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, जिसमें भी बीटा कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ना, उसमें से एल्कीन निकलेगा। इधर जीरो, ये है जीरो, ये अल्फा पोजीशन है, सॉरी हाँ ये जीरो पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन है, तो ये OH को, ये OH लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो क्या बन रहा है देखो, ये बन रहा है ये OH2 प्लस, और इधर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आएगा, इसको निकलेगा और ये निकल जाएगा, और इधर OH था। इसके बाद क्या होगा, ये जो एल्किन बना है ना, ये एल्किन के पास OH है। अब OH क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इधर आएगा, तो रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इधर अटैक कर रहा है, तो इधर एक आएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, इधर आता है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज फिर से एसिडिक कंडीशन तो है ही है, तो ये बनेगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो वन से जो बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से जो बन रहा है, वो क्या आ रहा है, हम लोग का आर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से आर आएगा। इधर फर्स्ट ऑप्शन में आर कुछ नहीं तो है, एक में आर नहीं है। अच्छा ऑप्शंस हम लोग बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ये जो ऑप्शन है, इसमें एक तो ये एल्किन दिया हुआ है, और इसमें क्या है, इसमें है COOH, इसके साथ दिया है O3 ZnH2 पहला दिया है, तो क्या होगा, ओजोनोलाइसिस होगा। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस होने के बाद क्या होता है, इधर सिटेल्डिहाइड फॉर्म, एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मेशन होता है, और इधर जैसे रहता है ये रहता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक का जो ऑक्सीजन है ना, उसको ओजोनोलाइसिस मत करा देना। अब NaBH4 आता है, कभी याद रखना NaBH4 है ना, ये कांट डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, मगर एल्डिहाइड को कर देता है। रिड्यूस किस में होता है, OH में होता है, और इधर क्या है, सामने कार्बोक्सिलिक एसिड सेंटर। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर अटैक करेगा, OH निकाल देगा, सीधी बात है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो है ही के, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा, तो ये सेंटर बिकम्स मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक। तो क्या बन क्या रहा है, ये तो फिनाइल रिंग था ही था, इधर था O और इधर ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये हम लोगों का बन रहा है प्रोडक्ट। तो ये एक कार्बोनिल सेंटर है, ये यू बन रहा है, तो सेकंड का आ रहा है यू, ये फाइनल प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट में अभी नहीं देख रहा हूँ, इंटरमीडिएट बाद में देख लेंगे। तो इसके बाद जो आएगा, हाँ इसके बाद क्या आ रहा है, ऑप्शन थर्ड आएगा, Cl है, COO CH3 है। मैं Cl बना लेता हूँ, CH2Cl है, शायद यही है, हाँ CH2Cl है।
इसके बाद क्या है, COO CH3। और इसके बाद KCN है। KCN माइनस क्या करेगा, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। OCH3। अब OCH3 इसके बाद क्या दिया है, KCN H3O प्लस हीट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H3O प्लस और हीट करेगा। मैंने बताया कि H3O प्लस देने से CN कन्वर्ट हो जाता है COOH में, एसिड में। तो ये आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ये तो ऐसे ही रहेगा, स्टार फॉर्मेशन रहेगा ही रहेगा। इसके बाद एसिड के बाद क्या दिया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड छोड़ता नहीं है NaOH कोर की तरह, ये सबको कन्वर्ट करता है, ये बाप है भाई। ये OH और ये OCH3 बन गया, और सॉरी एस्टर भी रिड्यूस हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको कर देता है, CH2OH, ये बन गया। अब इसके बाद दिया गया है H2SO4, शायद H2SO4 ही है, मैं कंफर्म, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा देख लो। मैंने सीधा रिएक्शन अभी बताया थोड़ी देर पहले कि इधर H आएगा, ये H2 प्लस में कन्वर्ट होगा, ये एल्किन फॉर्मेशन होगा। इधर से जो बन रहा है, ये बन रहा है कि एक एल्किन बन जाएगा। और इधर जो OH था, ये OH इधर अटैक करेगा, इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, जो हाइड्रोजन लेके जो प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट बन रहा है ये ऑक्सीजन। ये तो बन गया प्रोडक्ट। अब लास्ट एक ही बचा है, एक बचा है COOMe। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, इसे दूसरे कलर से मैं कर देता हूँ। COOMe, सॉरी इसमें एक ही कार्बन था, और इसमें था दो कार्बन। COOMe था, इसको दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, दोनों को CH2OH में कन्वर्ट कर देगा। ये तो बन गया CH2OH, और इसमें बन गया, ये था कार्बन, ये CH2OH। फिर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सेम कंपाउंड है, हर एक में सेम आएगा। तो इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, इसको बाहर निकल देगा, और ऑक्सीजन अटैक करके जो बनेगा वो ये बन रहा है। तो लास्ट तीनों में से ना, ये भी बन रहा है, इसको भी, और इसमें ये बन रहा है। तो दोनों में से, लास्ट दोनों में से जो बन रहा है, ये ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें भी ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये क्यू भी इंटरमीडिएट बना है। अब ये क्वेश्चन दो बार में आया है, दो बार में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट आंसर अगर हम लोग देखें, हाँ, तो थ्री का क्या आ रहा है, तो पहले देखो, थ्री का क्या आ रहा है, थ्री का आ रहा है, थ्री थ्री का आ रहा है, SR बोला है, और T और U बोला है। अब थ्री का कहा था, ये था थ्री हम लोगों का। अब थ्री का आ रहा है, ये जो इंटरमीडिएट अब आ रहा है, थ्री का जो इंटरमीडिएट आ रहा है, इसमें से हम लोग कंपेयर करें। थ्री का आ रहा है, टी आ रहा है थ्री का, ये तो आ रहा है, ये थ्री के लिए आ रहा है, आर आ रहा है। अब आर तो प्रोडक्टिव फॉर्मेशन हो रहा है ना, सी के लिए आर प्रोडक्टिव फॉर्मेशन हो रहा है, तो एस तो आर ही आ रहा है, ये तो ए भी आ रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। पहली बात तो ये सी ऑप्शन गलत है। और बी के लिए क्या बन रहा है, बी का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है, मतलब यू, बी में यू करेक्ट होगा, सॉरी, हाँ, बी में मतलब, हाँ, सॉरी चार में बोला है, चार में भी आर ऑप्शन में आएगा, तो ये तो करेक्ट है, चार का भी क्यू आर आएगा, 8 तो आएगा ही आएगा। सिर्फ प्रोडक्ट देख लो ना, इंटरमीडिएट उतना ज्यादा खास देखने की लायक भी नहीं है, इतने ज्यादा परेशान होने का कुछ बात ही नहीं होता। ए का करेक्ट ऑप्शन, ए का आंसर क्या है, अब ए का ये जो, अच्छा सॉरी, ABCD, अच्छा ये वन दिया है, वन का फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का आंसर आ रहा है यू, तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा, ये तो यू, सॉरी फर्स्ट का आंसर आ रहा है आर, फर्स्ट का आंसर आर तो इधर नहीं दिया है, फर्स्ट का ऑप्शन इधर आर दिया है। तो जो डी ऑप्शन है ना, फर्स्ट का आ रहा है QSR, जो भी है वो आएगा फर्स्ट का, ये QR आ रहा है, ये तो ऑप्शन करेक्ट है। तो ये गलत हो गया है, फर्स्ट का ये आर ऑप्शन आएगा ही आएगा। और इसके बाद सेकंड का आ रहा है यू, सेकंड का यू आ रहा है, मतलब PSU। भाई ये तो गेट वालों के लिए सपना होता है PSU, जो भी है।
तो ये करेक्ट ऑप्शंस हो गया ए, बी और इधर से बी, डी जो भी है ये आंसर से। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये तो भाई फ्री रेडिकल का क्वेश्चन ही है और बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, पहले तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इसको हम लोग देखेंगे तो इसे ट्रीट किया गया है। ये कार्बन, ये जो एस्टर बॉन्ड है ना, ये पैरोक्सी एस्टर बॉन्ड है। इसको तोड़ो, इसको तोड़ के क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग इधर से तोड़ेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, C6H5CH2 CO O डैश अब OCH3 डॉट। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन से उठ रहा है। अब इधर से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के इधर आ जाएगा C6H5 डॉट। ये सीधा टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, प्लस OCH3 बन रहा है। ये तो R ग्रुप होगा, ये R डैश ग्रुप है। तो इससे जो बन रहा है, ये बन के क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो फर्स्ट का पाथवे तो P आएगा ही आएगा। ये तो सॉरी, ये तो डायरेक्ट टूट जाएगा, पूरा सीधा डायरेक्ट। हाँ, ये टूट रहा है, तो ये फर्स्ट का P आएगा। सेकंड का क्या हो रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि C6H5 था, तो इसमें भी क्लीवेज होगा। इसमें क्या बन रहा है, CH3O बन रहा है। अब इसमें C6H5CO O डैश, इसमें टूटेगा। ये तो डायरेक्ट टूट जाएगा, ये डायरेक्ट आके इधर बैठ जाएगा। मगर इसमें ना फिनाइल रिंग के ऊपर उतना ज्यादा खास तो स्टेबिलिटी नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी होता है। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी कैसा होता है, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी is just like कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो रहा है, रेजो स्टेबिलिटी, रेजो। इसके बाद क्या होगा, ये तो अन रहा है CH2, ये इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग अगर थोड़ा हीट कर दे तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो क्या होगा, फिनाइल रिंग के ऊपर स्टार आएगा, मतलब फ्री रेडिकल आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और OCH3 तो था ही था। तो इधर से कोई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका बन जाएगा, दो का बन जाएगा S। ऑप्शंस देखे ना, ऑप्शंस तो अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे तो ये पी का तो वन आ रहा है, सीधी बात है, और एस का आ रहा है दो। पी का ऑप्शन, ये तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बी सी डी खत्म हो गया। मगर हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब आंसर के बकचोदी में मत जाओ। फिर आएगा आर, आर और एस बचा है, शायद आर और क्यू बचा है, सॉरी आर और क्यू बचा है। तो इसमें क्या होगा, ये होगा, इसमें कि इसमें भी क्लीवेज हो रहा है। अब CH2 है तो डायरेक्ट इसमें से C6H5CH2 तो आ ही रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसमें बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो एक झटके में रिलीज हो ही जाएगा। फिर क्या आ रहा है, फिर आ रहा है इधर O डैश CH3 CH2 C6H5। अब ये मैं बोला, अगर इधर फ्री रेडिकल आ गया तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये बॉन्ड क्लीव होगा और बॉन्ड क्लीव होके एक एरोमेटिक एक क्या बना रहा है, ये बना रहा है, एक एसीटोन बन रहा है। ये एसीटोन बनेगा और इधर से क्या बनेगा, एक बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप में एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो जो ये स्टेप बन रहा है, ये किसके लिए बन रहा है, ये कोई एक्स तो नहीं आ रहा है, मतलब हाँ, ये डायरेक्टली आर डैश फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्यों आएगा, तो इसके लिए थ्री के लिए क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रुकेगा नहीं, ये एक झटके में निकल जाएगा। इसमें जैसे एक झटके में, क्योंकि जब PH2CH2 दिखेगा ना, ये PH2CH2 डॉट रेडिकल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एक झटके में निकल जाता है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, C6H5 इसमें भी टूटेगा। ये टूटने के बाद क्या होगा, अब C6H5 इसमें तो PHCH2 नहीं है, तो ये रुकेगा थोड़ा। इसमें से एक झटके में, इसके बाद अगर हीट करोगे, हीट करने के बाद ये CO2 निकल जाता है और फिनाइलिन आता है, पहले नहीं आता। और इसके साथ जो निकल रहा है वो O डैश, अब C6H5
CH3 और CH3। अब देखो ये बड़ी बात है। भाई इधर से फिनाइल भी निकल सकता है, CH3 भी निकल सकता है, मगर ज्यादा स्टेबल ना थोड़ा-सा बोल सकते हो CH3 में ही हो जाता है। तो इधर से जो फाइनल कंपाउंड्स मैं इधर लिख देता हूँ कि इधर CH3 डॉट निकलता है और C6H5 इधर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करा देता है। मतलब ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, इधर से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास कार्बन में आएगा, ये दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेगा और CH3 डॉट रेडिकल बना लेगा। तो फोर्थ का जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आर। तो फोर्थ का आ रहा है आर और क्यू का आ रहा है 3। तो ये सही ऑप्शन है। तो सही है, मतलब फास्ट का पाइप्स का जो ऑप्शन है वो है ए। तो यही था मतलब जो था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का जो क्वेश्चंस था वो इतना ही क्वेश्चंस था। और मतलब एग्जाम्स तो पास आ रहा है, जितना हो सके अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लो और जितना भी कॉन्सेप्ट है मतलब अच्छे से पढ़ के जाओ। मतलब क्या ही बोलूं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, एक तो डाइजेस्टाइजेशन रिएक्शन, डायजो के ऊपर डायजो तो मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है, डाइजेस्टाइजेशन रिएक्शन। डाइजेस्टाइजेशन रिएक्शन पढ़ के जाओ, डाइजेस्टाइजेशन रिएक्शन। और नेक्स्ट अगर बोलूँ तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ के जाओ। रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी, रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग है तो सबको निकाल देता है, सबको रिड्यूस करता है, रिड्यूस ऑल। अब और NaBH4 आएगा, NaBH4 किसको किसको नहीं कर पाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड को, एमिड को, CnH2 इसको कांट रिड्यूस, रिड्यूस कर नहीं पाता, कांट रिड्यूस। और एल्डिहाइड कीटो तो ऑलवेज रिड्यूस हो ही जाता है। ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें से तो सीधा कॉन्सेप्ट है, ब्रोमीन निकल जा रहा है, निकल रहा है, वो हिल्जर पोलंस की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये तो नॉर्मल नॉर्मल और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज हो तो ही कर पाएगा। मतलब इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओजोनोलिसिस, ये सब तो बेसिक रिएक्शन हो गया है। और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट था। अब एक बार फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट ये आया था 2014 में, 10 साल हो गया ऑलमोस्ट। मतलब ऑलमोस्ट क्या हो ही तो गया, फिर भी पढ़ लेना एक बार। एचबीजेड रिएक्शन तो एक बार पढ़ ही लेना, जिसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन में हैलोजन एडिशन होता है। हैलोजन एडिशन होता है अल्फा पोजीशन में हैलोजन एडिशन हो गया, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो यही था आज का वीडियो के लिए, इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर देना थोड़ा सा। और मतलब भाई सच बोल रहा हूँ, एक दिन मतलब हर दिन उठो, एक चैप्टर लो, एक चैप्टर लेके खत्म करो बात। मतलब एक फिजिक्स का लो, एक केमिस्ट्री का लो, एक मैथ्स का लो, बट जैसी भी पसंद आए। एक दिन ऑर्गेनिक लो या फिर एक दिन ऑर्गेनिक लो, ऑर्गेनिक का 10-12 जितना भी चैप्टर्स हो सब खत्म कर लो। लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स जो भी है करके जाओ, लास्ट 10 इयर्स सफिशिएंट है। और मैं इसके बाद जो वीडियोस दूंगा ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, ये होगा वाईक्यू आने वाला क्वेश्चंस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही। चलो पढ़ते रहो, जल्दी जल्दी पढ़ने बैठ जाओ।